अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्लीव्स का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। मैंने यहाँ पर लिए पर्ल्स और ली है ऑर्गेन्जा पट्टी। इसकी चौड़ाई जो है पट्टी की 3 इंच है और लंबाई जो है इसकी 45 इंच है, यानी कि 45 इंच है। तो हम इस पट्टी को जो है वो तय लगा के इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और इसको फिर सीधा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद इसको ऐसे अच्छे तरीके से जो है वो आयरन कर लेंगे। आयरन आपने बहुत ज़्यादा हीट नहीं लगानी है, बहुत एहतियात के साथ आपने इसको आयरन कर लेना है। ये ईद के लिए बहुत ही स्पेशल स्लीव डिज़ाइन है। अगर आप चाहें तो आप अपने ड्रेस पे जो है ये डिज़ाइन बना सकती हैं। तो जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक लाजमी करिएगा और शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से आपने जो है वो मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से ये कटाव है और इस तरह से आपने इनको ऐसे जो है ना रफली जो है मार्किंग कर लेनी है। ये देखें इस तरीके से। अब आपने लेनी है हैंड नीडल और इसको आपने इस तरह से यहाँ से नीडल को निकालना है और इस तरह से जो हमने मार्किंग की है उस मार्किंग के साथ साथ ऐसे आपने छोटे छोटे टांके लगाने हैं। ये देखें इस तरीके से। और ये इतना प्यारा, इतना खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा कि आपको मज़ीद किसी और डिज़ाइनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ईद स्पेशल स्लीव डिज़ाइन है, आपने लाजमी अपने ड्रेसेस पे ट्राई करना है। ये देखें, बहुत ही इसी तरह आपने जिस तरह से मैंने मार्किंग की है सेम इसी तरह जो है ना आपने साथ साथ इस तरह से आपने सुई धागा इस तरह से छोटे छोटे टांके उठाते जाना है और इस तरह से आपने टांके लगाते जाना है। तो मैं आपको यहाँ पर एक अहम बात बताना चाहती हूँ कि मैंने कभी भी ये इस तरह से मार्किंग नहीं की है। तो मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए ऐसे मार्किंग की है, वरना अदरवाइज मैं जो है अंदाजे के साथ ही जो है ये लाइंस जो है वो लगा लेती हूँ हैंड नीडल के साथ। ऐसे ही धागा फिर इसको ऐसे ऐसे टांके लगाती हूँ साथ के साथ। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको आपने किस तरीके से खींचना है। ऐसे आपने नरम हाथ रखना है और नरम हाथ रखते हुए इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपने धागे को खींचते जाना है। जितनी आपको बाजू की लेंथ जो चौड़ाई है, मतलब आपकी जितनी कलाई रिक्वायर्ड होगी, आपने उससे 1-1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा साइड से रख देना है। इसी तरह आपने दोबारा से ऐसे ही जिस तरह से पहले हमने हैंड नीडल का यूज़ करते हुए धागा खींचा था, सेम इसी तरीके से आपने दोबारा ऐसे ही इसको खींचना है। ये देखें इस तरह से। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि मैंने किस तरह से जो है इसको बग़ैर मार्किंग किए इसको खींच लिया था। ये देखें, ये जो कंप्लीट पट्टी है सेम हमने इसको इसी तरीके से जो है वो रेडी करना है। बाकी पट्टी भी सेम हम इसी तरीके से जो है वो रेडी कर लेंगे। ये देखें, हमने ये वाली पट्टी जो है वो रेडी कर ली है। बहुत ही खूबसूरत जो है वो ये डिज़ाइनिंग बन गई है। तो इस पे मज़ीद क्या करना है वो मैं बाद में बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने ये पलटा लिया है, इसमें से हमने जो डोरी गोल थी वो निकाल दी है। निकाल के हम पलटे को इसको अच्छे तरीके से जो है वो प्रेस कर लेंगे। ये देखें, मैंने स्लीव्स के लिए पलटा और जो मैंने शर्ट में यूज़ करना था वो मैंने सारा एक ही बार में इसको अच्छे तरीके से आयरन कर लिया था। और ये आयरन इसलिए करते हैं चूँकि इसको जब हम हीट लगती है तो ये श्रिंक होता है, तो इसलिए इसको पहले ही आयरन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको लेस लगाने का तरीका बताती हूँ। लेस की सीधी साइड जो है वो बाजू की सीधी साइड के ऊपर रख देनी है और इस तरह से यहाँ इसके ऊपर ऐसे पलटा रख के यहाँ पर इसके किनारे किनारी पे सिलाई लगा देनी है। ये देखें, यहाँ पर सिलाई लग चुकी है। अब आपने इसको थोड़ी सी नॉर्मल हीट रखते हुए आयरन करना है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको आयरन करना है। और अब आपने ये वाली जो साइड है ना इसको तरपाई कर लेना है। यहाँ पर हमारी तरपाई जो है वो मैंने कर ली थी। तो अब मैं आपको डिज़ाइनिंग जो है वो उसको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से सेट करना है।
उससे पहले आपने यहाँ पर एक काम करना है, आपने हैंड नीडल लेनी है और ये बिल्कुल बारीक सा जो है ये पर्ल का जो है वो साइज है। आपने इसी पर्ल का साइज यूज करना है। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा बड़ा साइज भी पर्ल का यूज कर सकती हैं। ये देखें, आपने हाफ इंच से 2 पॉइंट कम, 1 पॉइंट कम जो है ना, आपने 1 से 2 पॉइंट कम आपने डिस्टेंस लेना है इसका। और इस तरह से आपने साथ के साथ इसको पर्ल लगाते जाना है। ये देखें, आपकी जो चुनट है उसमें ज़रा भी वो फ़र्क नहीं आना चाहिए। आपका जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अगर आप चाहें तो बिल्कुल साथ के साथ भी पर्ल्स लगा सकती हैं। अगर आप चाहें तो ज़्यादा फासला रख के हाफ इंच का या फिर इससे थोड़ा सा कम भी रख के जो है वो आप पर्ल्स लगा सकती हैं। ये देखें, सेम आपने इस तरीके से ऐसे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस लेते जाना है और साथ के साथ पर्ल्स जो हैं वो आपने लगाते जाना है। पर्ल्स का जो होल था ना वो बिल्कुल जो था सही था, ज़्यादा खुला था, तो इस वजह से जो नॉर्मल हैंड नीडल होती है उसी से मुझे लगाए गए थे। मुझे यहाँ पर जो है बारीक नीडल का यूज़ नहीं करना पड़ा था। अगर आप यहाँ पर लेसिस के फूल कट करके लगाना चाहें तो वो आप वो भी लगा सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप इसके ऊपर बारीक, बिल्कुल बारीक लेस भी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकती हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगेगी। बाकी भी हमने इसी तरीके से लगा लिए थे। यहाँ से आपने पर्ल्स लगाने के बाद अच्छे तरीके से इसको पक्का कर लेना है। पक्का करने के बाद आपने इसका धागा जो है वो कट कर लेना है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि इसको आपने सेट किस तरीके से करना है। ये बन के इतना खूबसूरत, इतना हथाना लगा था कि बहुत हसीन लगा था। ये जितनी आपकी बाजू की टोटल विड्थ होगी उसका हाफ करना है। उसके बाद आपने जितनी कलाई रखनी है दोनों तरफ आपने कलाई का निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से। अब आपने यहाँ दोनों तरफ बिल्कुल बराबर सेट करनी है ये, ताकि जो सिलाई का मार्जिन है वो दोनों तरफ बराबर आ सके। अब आपने इसको लगाना स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगी, जब आपने इसको लगाना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपने आगे की जानिब लेस लगाई है वो कहीं आपकी जो स्किप ना हो जाए। आपने बिल्कुल किनारी पे रख के लगाना है ताकि आपकी लेस भी दिखाई दे और जो आपने डिज़ाइनिंग की है वो भी आपकी दिखाई दे। ये बिल्कुल हटके, सबसे हटके डिज़ाइन है, बिल्कुल अलग डिज़ाइन है। अगर आप चाहें तो आप अपने ईद के ड्रेसेस पे भी ये वाला डिज़ाइन, गले पे भी, दामन पे भी ये वाला डिज़ाइन बना सकती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर आप यहाँ फैब्रिक ग्लू का यूज़ करना चाहें तो वो आप कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे ऑर्गेन्जा ग्रिप नहीं हो पा रही तो आपने क्या करना है, यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगा के इसको ऐसे अच्छे से प्रेस करना है तो ये चिपक जाएगा। तो मैं यहाँ पे कवर कर पा रही थी तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने ऐसे ही साथ के साथ इसको सेट किया और छोटे छोटे जो है इसको टांके लगा लिए। ये देखिए, ऐसे मैं साथ के साथ इसको सेट किए जा रही थी और इस तरह से साथ के साथ इसको बिल्कुल छोटा छोटा जो है वो टांका लगाए जा रही थी ऐसे। अगर आपसे इस तरह से ये सेट ना बैठे तो आप पहले फैब्रिक ग्लू यूज़ कर लें, इसको अच्छे से चिपका लें और उसके बाद ही आप इसको जो है वो नीडल के साथ छोटे छोटे टांके लगा लीजिएगा। ये देखें, ये वाला डिज़ाइन मैंने दामन पे भी सेट किया था। जैसे ही ये वाला सूट कंप्लीट होगा मैं इस पूरे सूट की जो वीडियो है आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी। ये जिस तरीके से मैंने इतना सा ये लगाया है, बाकी भी सेम इसी तरीके से लगा लेना है। ये देखें, अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि आपने कलाई और जो शोल्डर का मार्क करना है वो किस तरीके से करना है। आपने अच्छे से सेट करके बिछा लेना है।
ये जो ज्वाइंट लगाते हैं ये हम बहुत यानी कि ढीला रख के लगाते हैं कि बाद में जो कटिंग होनी होगी वो हो जाएगी। फाइनल इसकी ज्वाइंट की फाइनल कटिंग नहीं होती है, जब आप लगा लेते हो एक बार थोड़ी सी दोबारा से कटिंग होती है। यहाँ पर आपने 6 इंच कलाई का निशान लगाना है और 9 इंच कंधे का निशान लगाना है और इसको इस तरह से इंच स्टेप को ऐसे सेट करके रखना है और इस तरह से आपने साथ के साथ इसकी मार्किंग कर देनी है। अब आपने यहाँ पर सिलाई फिटिंग की लगा देनी है और साथ ही कलाई वाला हिस्सा भी आपने कवर कर लेना है। ये देखें, कलाई वाला हिस्सा भी मैंने कवर कर लिया था। ये रही बाजू की सीधी साइड। ये देखें कितनी खूबसूरत और कितना हसीन जो है ये बाजू बना है। आप अपने सूट पे भी ये वाला डिज़ाइन बना सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन जो है ये डिज़ाइन बना था। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।